इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। खबर के बाद खुली निगम प्रबंधन की आंखें, सुधार कार्य करने ओवरब्रिज पहुंची टीम। दान पेटी से नकद उड़ा ले गया चोर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मोहगांव में लकड़ बग्घे ने मचाया आतंक, 6 बकरियों का शिकार। लता वानखेड़े बनी भाजपा प्रदेश महामंत्री, छिंदवाड़ा पहुंच भाजपा नेताओं से की मुलाकात। और कुसमेली मंडी में शुभ मुहूर्त में हुई अनाज की पहली नीलामी। शहर की खजरी रोड ओवरब्रिज पर लंबे समय से गड्ढों के कारण राहगीर और वाहन चालक खतरे में थे। बीते सोमवार को देव होटल के सामने हुए हादसे में 2 युवकों की मौत ने स्थिति को और गंभीर कर दिया। इसके बाद ईएमएस टीवी ने इस मामले को गंभीरता से दिखाते हुए खबर के माध्यम से निगम अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया। खबर दिखाने के बाद निगम अमला नींद से जागा और ब्रिज पर सुधार कार्य करने पहुंचा। गुरुवार को नगर निगम की टीम ने ओवरब्रिज पहुंचकर सुधार कार्य किया और मार्ग को सुचारू रूप से शुरू किया। प्रबंधन, डॉक्टरों सहित कर्मचारियों की लापरवाही व मनमानी के लिए सुर्खियों में रहने वाला जिला अस्पताल गुरुवार को एक बार फिर दिन भर सोशल मीडिया में चर्चाओं में रहा। दरअसल गुरुवार की सुबह दवा काउंटर पर एक फर्जी डॉक्टर को मरीजों व उसके परिजनों को गुमराह करते हुए पकड़ा गया। ये फर्जी डॉक्टर दवा काउंटर पर मरीजों को जिला अस्पताल में उपचार न मिलने की बात कहते हुए अपने निजी बंगले में उपचार के लिए आने की सलाह दे रहा था। इतना ही नहीं, फर्जी डॉक्टर ने कई मरीजों के नंबर भी अपनी डायरी में नोट किए हैं ताकि वो मरीजों से बाद में संपर्क कर सके। शहर के परतला में स्थित पंचमुखी शिव मंदिर में कल रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर के पीछे के दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दान पेटी और स्टोर रूम की पेटियों को तोड़ा। लगभग 40 से 50 हजार रुपए नगद और भगवान के मुकुट सहित अन्य धार्मिक सामग्री चोरी हो गई। ये पूरी घटना मंदिर के सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने मंदिर प्रशासन से शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बीते दिन और कॉम कॉलोनी में भी चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस घटना के बाद पुलिस की गश्ती और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। ये क्या चले? कैमरा बंद, लाइट बंद किया ना मैं। ये 2 है। अब कैमरा फूटा। एक अंदर का लाइट कैसे चालू हो गया? गारू करेगा फिर। पंचमुखी शिव मंदिर परतला में जो स्थापित है, इसमें कल रात में करीब 11 बजे से 12 बजे के बीच में अज्ञात चोरों के द्वारा मंदिर में चोरी की। पीछे के दरवाजे से दरवाजा तोड़कर उनने प्रवेश किए और दान पेटी तोड़े, मंदिर का स्टोर रूम तोड़े, मंदिर की स्टोर पेटी तोड़े। ये सारी चीज़ तोड़कर दान पेटी से तकरीबन उन्होंने 40 से 50 हजार रुपये, हमारा ऐसा अनुमान है कि उसमें रहे होंगे, वो चोरी किए। और पेटी में भगवान के जो मुकुट होते वो हम लोग पेटी में रख देते थे। विशेष परिस्थिति में उनको निकालकर भगवान को सुसज्जित करते, वो भी उन्होंने चोर कर ले गए। रात में घटना की सूचना हमें सुबह मिली थी। उस पर मैं भी गया था और स्टाफ भी गया हुआ था। तो दान पेटी के ताले टूटे हुए हैं। अंदर मंदिर में प्रवेश नहीं किया है चोर ने। बाहर जहां दान पेटी थी वहां ताले तोड़े हैं। इसकी रिपोर्ट ली गई है, इस पे जांच चल रही है। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। दक्षिण वन मंडल की सौसर वन परिक्षेत्र के मोहगांव में लकड़ बग्घे ने आतंक मचा रखा है। बीती रात इस जानवर ने किसान सतीश पारवेकर के कोचे में बंधी 6 बकरियों का शिकार कर लिया। सुबह जब किसान मवेशियों को खोलने पहुंचे तो वे सभी मृत मिली। कुल नुकसान करीब 50 हजार रुपए बताया गया है। घटना की सूचना मिलने पर डिप्टी रेंजर मोहम्मद असलम खान और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे। जांच में पुष्टि हुई है कि लकड़ बग्घे ने ही इन बकरियों का शिकार किया। गुरुवार को भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसमें सागर सांसद श्रीमती लता वानखेड़े को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है।
नियुक्ति के उपरांत वे अपनी पैतृक निवास छिंदवाड़ा पहुंची। यहां भाजपा जिलाध्यक्ष शेषाव यादव ने उन्हें भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला महामंत्री विजय पांडे, जिला उपाध्यक्ष अजय सक्सेना, भाजपा नेता शंटी बेदी, अभिषेक वर्मा सहित कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी पदाधिकारियों ने नए दायित्व पर उन्हें शुभकामनाएं दी और संगठन को मजबूत बनाने का संदेश साझा किया। दीपावली के बाद हर साल की तरह गुरुवार को कृषि उपज मंडी कुसमेली में अनाज की खरीद बिक्री का काम नए सिरे से शुरू हुआ। मंडी के अधिकारी कर्मचारियों के साथ अनाज व्यापारी संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना की। दोपहर को 12:01 पर शुभ चौगड़िए में पंडित ने विधिवत पूजा अर्चना की। पूजन के बाद सबसे पहले मूंग के ढेर की नीलामी की गई। श्री गणेश लक्ष्मी पूजन के पश्चात मूंग के ढेर की नीलामी 1,31,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से हुई। ये ढेर परिधि ट्रेंडिंग कंपनी ने खरीदा। इसके बाद अन्य कृषि उपजों की नीलामी शुरू की गई। गुरुवार के दिन किसानों ने 74 क्विंटल मूंग बेचने के लिए मंडी में लाई। गेहूं, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, उड़द, तुअर को मिलाकर 11,000 क्विंटल से ज्यादा अनाज की आवक मंडी में हुई। 1,31,002, 1,31,003 परिधि 1,31,003 बहुत बढ़िया। दीपावली मुहूर्त का प्रारंभ हुआ यहाँ पे। पुरानी परंपरा के अनुसार छिंदवाड़ा व्यापारी संघ और सभी व्यापारी, हमाल और किसान भाइयों ने मिलकर श्री गणेश लक्ष्मी जी का पूजन किया। उसके पश्चात हरी मूंग की नीलामी के साथ मुहूर्त का प्रारंभ हुआ। आतिशबाजी हुई। पहली मूंग की बोली 1,31,000 रुपये प्रति कुंटल परिधि ट्रेडिंग कंपनी के नाम गई और मैं छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ और सभी व्यापारी भाइयों की तरफ से सभी किसान, हमाल व्यापारियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। नमस्कार, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से मंडी का श्री गणेश हुआ है और सभी से उम्मीद करते हैं कि ये सीजन में हम सभी के लिए उत्साह और पर्व लेके आएगा। सभी किसान भाइयों के लिए और सभी लोगों के लिए एक शुभकामनाओं के साथ मैं जय हिंद, जय भारत। दीपावली से पहले मनाइए कुबोटा की दिवाली। अब खेतों में चमकेगी खुशहाली क्योंकि कुबोटा ट्रैक्टर ला रहा है बम्पर ऑफर। जीएसटी छूट 40,000 से 60,000 तक, पूर्व दीपावली छूट 51,000 और डाउन पेमेंट मात्र 51,000, यानी फायदे पर फायदे। और हाँ, हर बुकिंग पर पाएं चांदी का सिक्का बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही आइए ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक, स्टेशन रोड, छिंदवाड़ा। कॉल करें 9425147155 या 9425306199। सिंगोड़ी चौकी क्षेत्र के नांदुरा गांव में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान एक दूसरे पर हमला किया गया। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। पीड़ित रूप कुमार ने बताया कि वो खेत में बैलों को पानी पिला रहा था, तभी आरोपी अतुल, निखिल, बिल्लू और सल्लू ने उस पर अचानक हमला कर दिया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। हम ये गली में बैल को पानी नवाया अपने आंगन में। कौन गाँव से? नंदोरा से जी। और बैल बांधे पानी खुरा के हमने, और वहाँ लड़का खड़ा तो वे आगे डायरेक्ट लड़का ऊपर हम ही हो गए 4-5 जनी। मैं आया पकड़ा, एक यहाँ मेरे को लगा जी, यहाँ भी लगा, एक जो पसली में भी लगा। 6 आए तो इसको डायरेक्ट उठा के जो ठूसा मारे उन्होंने यहाँ आके मैं 3-4 घुमा पीछे पड़े। आज में झेड़ी पूरी चूड़ी रौना हुई सर। उनके साथ वारदात पहले चलत रही, मगर 3 बार उन्होंने अभी तक उन्होंने घर में आके मारे। एक बार भी उन्होंने चौकी रिपोर्ट नहीं लगाया, 2 बार नहीं लगाया। आज भी अभी रिपोर्ट तुल लगे, चौकी नहीं लिखे। 4 लोग 5 लोग आए, घर में पत्थर, पाइप, लोगों के पाइप से मेरी मिसेज को, मुझे, मेरे पापा लोग को घर में घुस के आके मारे। काय पे से कुछ नहीं, यहाँ पे वही मेरे साले की उसकी बात कर रहा था मैं, उस विषय में आके उनने उनके ऊपर नहीं दी। उस बात में बैल को पानी नहीं लगा। रिपोर्ट लिखाया आपने? क्या हुआ? गया था मैं चौकी, वहाँ नहीं लिखे, बोले इनको लेके आओ जी। स्थिति नहीं थी ले जाने की, तो मैंने लेके नहीं गया, मैं डायरेक्ट। गुरुवार को लावा घोगरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम रजोल रैयत से 2 आरोपियों को पकड़ा है, जो मोटरसाइकिल से पिस्टल लेकर घूम रहे थे। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक खेलचंद पटले के निर्देशन में टीम ने दबिश दी, जहां से आरोपी अरविंद आके और रमेश ध्रुवे दोनों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया गया। दोनों आरोपी किसी गंभीर वारदात की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
तीर्थकर महावीर भगवान के 2550वें निर्माण महोत्सव वर्ष पर गुरुदेव श्री कान्हजी स्वामी के पुण्य प्रभावना योग में समर्पित चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संचालित सर्वार्थ सिद्धि के नए संकुल का भव्य शिलान्यास महोत्सव 5 और 6 दिसंबर को आयोजित किया गया। इसके लिए छिंदवाड़ा के वीतराग भवन में मंगल आमंत्रण पत्रिका का विमोचन बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री सुमित प्रकाश जी जैन के हस्ते किया गया। समारोह में मुमुक्षु मंडल के मंत्री अशोक वैभव, पंडित ऋषभ शास्त्री, संस्था के मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन सहित बड़ी संख्या में ब्रह्मचारी बहनें और जैन समाज के सदस्य उपस्थित रहे। 5-6 दिसंबर को उसकी पत्रिका का संक्षिप्त विमोचन है। मैं भाई दीपक राज जी विवेकी से निवेदन करता हूँ कि वे अति शीघ्र पुरस्कार को संपन्न करें। वैसे आपनार्थी की शुरुआत की घोषणा राजकुमार जी पंडित साहब ने हमारे जैन दर्शन के तमाम हमारी बालिकाओं के लिए विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि एक संस्था बनाई गई है, जो कि जैन दर्शन के क्रमिक अध्ययन के साथ में लौकिक शिक्षा के उद्देश्य को लेकर पूरे विश्व में जैन दर्शन का प्रचार प्रसार हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ में आदरणीय पंडित श्री राजकुमार जी साहब उदयपुर, डॉक्टर हमारे महेश चंद जी भोपाल, ऋषभ जी शास्त्री छिंदवाड़ा, अजीत जी अलवर और पूरे ट्रस्ट कमेटी की ओर से भोपाल में सर्वार्थ सिद्धि नाम का संकुल तैयार किया गया है। गुरुवार को सूर्यवंशी कलार समाज ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर भगवान सहस्त्रबाहु जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग की। समाज का कहना है कि भगवान सहस्त्रबाहु संपूर्ण मानवता के आदर्श है, जिन्होंने धर्म और न्याय पर आधारित शासन की व्यवस्था दी थी। समाज ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार श्री राम नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गुरु नानक जयंती पर अवकाश घोषित है, उसी तरह भगवान सहस्त्रबाहु जयंती को भी राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। है क्षत्रिय कलचुरी समाज के जो समाज के वरिष्ठ जन है यहाँ उपस्थित इसलिए हुए हैं कि 28 अक्टूबर को हमारे आराध्य देव की जयंती है। उस दिन हम सार्वजनिक अवकाश की मांग कर रहे हैं सरकार से, इसलिए हम उपस्थित हुए ज्ञापन देने के लिए कि हमारी आवाज़ सरकार तक जाए